बीए फाइनल ईयर के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ अध्ययन किया था राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हमारा जो अध्ययन का जो विषय है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, राजपूतों की उत्पत्ति। देखिए विद्यार्थियों, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर हमारे भारत के इतिहास में प्रारंभ से ही बहुत मतभेद रहा है। पहली बात तो कि राजपूत का जो काल था वो कब से कब कहलाता है, राजपूत काल कब से कब कहलाता है। हमारे भारत के इतिहास में एक काल विशेष को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। हर्ष की जैसे ही मृत्यु होती है, हर्ष की मृत्यु के बाद, जैसा कि हमने पहले भी फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो पूरे भारतवर्ष का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। उत्तर भारत को एक रखने वाला अंतिम जो शासक था वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात समस्त उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और इन छोटे छोटे राज्यों पर शासन करने वाली एक विशेष जाति थी जिसको कहते हैं राजपूत। क्या कहते हैं? राजपूत। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जिन राज्यों का उदय होता है तुर्कों के आने से पहले तक, उस काल को हम कहते हैं राजपूत काल। क्या कहते हैं? राजपूत काल भी कहते हैं, पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। तो राजपूत काल सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न उठता है कि राजपूतों के कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये अचानक ही, पहले तो प्राचीन भारत में क्या होते, 4 ही वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती थी। परंतु जो राजपूत जो जाति थी उसके बारे में प्रारंभ में ज़्यादा उल्लेख नहीं होती। हाँ, राजकुमारों के लिए या राजवंश के व्यक्तियों के लिए राजपूत शब्द का ज़रूर इस्तेमाल होता था, परंतु एक नवीन राजवंश या नवीन जाति का उदय होता है जिसने संपूर्ण उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों की स्थापना करके शासन किया, और वो जाति थी राजपूत। तो इन राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में हमेशा ही मतभेद रहे हैं। तो हम आज राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत है। एक तो कि वो भारतीय थे, या दूसरा मत था विदेशी थे। एक तीसरा मत भी था कि वो मिश्रित जाति के थे, कुछ उसमें विदेशी भी थे, कुछ स्थानीय लोग थे, और उनमें आपस में वैवाहिक संबंध हुए, और उन वैवाहिक संबंधों के कारण एक नवीन जाति का उत्पत्ति हुई जिसको हम कहते हैं राजपूत जाति। तो मुख्य जो इतिहासकारों में मतभेद है वो 2 ही बात को लेकर है कि राजपूत भारतीय थे या विदेशी थे। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और वो भारतीय थे या विदेशी थे। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति है इसके पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं हुआ जो संपूर्ण भारत के ऊपर या संपूर्ण उत्तर भारत के ऊपर एक छत्र शासन कर सके, क्योंकि हर्ष के बाद जितने भी उत्तर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए, और जितने भी राज्य हुए उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि वो संपूर्ण उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में रख लें। इस युग में भारत में अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया जो आपस में लड़ते रहते थे, और इन राजाओं को कहते थे राजपूत। क्या कहते थे? राजपूत। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का युग, 7वीं शताब्दी मतलब हर्ष की मृत्यु कब हुई? 647 में। ये 7वीं शताब्दी के मध्य हो गया। क्या हो गया? 7वीं शताब्दी के मध्य। 647 में मृत्यु के बाद में, क्योंकि हर्ष के कोई पुत्र नहीं था, बाद में उसके राज्य का क्या हुआ ये भी हमें बहुत कम जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो बाद के हर्ष के बाद का जो काल है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, जब तक तुर्की आक्रमण भारत में नहीं हुए ना, उस काल को हम कहते हैं राजपूत काल। क्या कहते हैं? राजपूत काल। तो राजपूतों के इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कई मत इतिहास में प्रचलित है। उनमें पहला मत है कि राजपूतों विदेशी थे। कि राजपूत कौन थे? विदेशी। तो पहला मत था विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अक्सर ज़्यादातर जो है विदेशी जो इतिहासकार थे, प्रारंभिक भारत में जब भारत गुलाम था, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय बहुत सारे अंग्रेज़ भारत में रहते थे। उन्हीं में से एक अंग्रेज़ था कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का बहुत गहनता से अध्ययन किया हुआ। राजस्थान के इतिहास का या राजपूतों के जो इतिहास है उनका बड़ी गहनता से अध्ययन किया, और राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ करने वाले ही जेम्स टॉड माने जाते हैं।
कौन माने जाते हैं? जेम्स, क्योंकि सबसे पहले राजपूतों का उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ नाम से उनकी एनल्स नाम से उनकी एक पुस्तक है। उनके अनुसार वो कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि राजपूत जो थे वो विदेशी थे। कौन थे? विदेशी, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। वे राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति, एक सीथियन जाति का भारत पर आक्रमण हुआ प्राचीन काल में। सीथियन मतलब शक, सीथियन मतलब शक, शक जाति थी जिसका शासक मैंने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, रुद्रदामन। तो जो सीथियन जाति थी उन्हीं की संतान राजपूतों को मानते हैं। वो कहते हैं कि सीथियन ही बाद में क्या कहलाए? राजपूत। अब तर्क के समर्थन में टॉड ने दोनों जातियों, राजपूत और शक या सीथियन, इनके जो सामाजिक रीति रिवाज है उनकी समानता की बात की, कि शकों में और राजपूतों में जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज है ना भाई, वो एक समान है। उनका रहन सहन भी एक तरह की थी, वेशभूषा भी समान थी, दोनों मांसाहार प्रचलन था, दोनों में रथों का इस्तेमाल करते थे, दोनों याज्ञिक अनुष्ठान करते थे, अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे इत्यादि। ये जो समानताएं हैं, इन समानताओं के आधार पर कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा कि राजपूत सीथियन जाति के थे। किस जाति के थे? सीथियन जाति के। दूसरे विद्वान हुए विलियम क्रूक। दूसरे विद्वान कौन है? विलियम क्रूक, जिन्होंने भी जेम्स टॉड के मत का समर्थन किया। विलियम क्रूक ने भी कहा कि जेम्स टॉड जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तीसरे इतिहासकार, जो महत्वपूर्ण इतिहासकार है भाई भारत के, B.A. स्मिथ, उन्होंने शक और कुषाण जैसी विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति मानी। कि शक और कुषाण जब भारत में आए, भारत में राज्य किया और राज्य करने के बाद यहाँ के समाज में घुल मिल गए। क्योंकि ये विदेशी थे तो यहाँ की वर्ण व्यवस्था में इनको किस तरह शामिल किया जाए, तो इनको एक तरह से एक नई जाति का दर्जा दे दिया गया है, जो ये जाति बाद में क्या कहलाई? राजपूत, उनका मानना है। भारतीय इतिहासकारों में ईश्वरी प्रसाद एवं D.R. भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद एवं D.R. भंडारकर ने भारतीय समाज में विदेशी मूल के लोगों को सम्मिलित होने को ही राजपूतों की उत्पत्ति का कारण माना। ध्यान रखना भाई कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किन किन व्यक्तियों ने दिया। ये छोटा क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन के लिए भी बनता है, अपनी कक्षा के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला कर्नल जेम्स टॉड, दूसरा है विलियम क्रूक, तीसरा है B.A. स्मिथ और चौथा है D.R. भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद और कनिगम तो ये जो विचारक है, जो इतिहासकार है, वो मानते हैं कि राजपूत विदेशी लोग थे और वो भारतीय समाज में शामिल हो गए और बाद में एक नवीन जाति का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं राजपूत। दूसरा जो मत है वो है स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा मत क्या है? स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। मतलब कि राजपूत थे जो थे वो विदेशी नहीं थे बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासी थे। इसे मानने वाले राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं। वो कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई? अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है चंद्रवरदाय का, उसमें इस घटना का वर्णन दिया गया है। चंद्रवरदाय लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संपूर्ण विनाश कर दिया गया। परशुराम जो हुए थे भगवान के अवतार, विष्णु के अवतार थे परशुराम, तो उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश कर दिया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? आबू पर्वत पर गए और वहाँ पे यज्ञ किया और यज्ञ में से 4 व्यक्ति निकले, चौहान, परमार, गुर्जर, परथियार और सोलंकी। चौहान, परमार, गुर्जर, परथियार और सोलंकी, ये 4 जातियों की उत्पत्ति उन्होंने की। 4 जातियों के या 4 व्यक्तियों की उत्पत्ति उनके द्वारा यज्ञ से की गई, परंतु यह केवल एक काल्पनिक घटना मानी जा सकती है, इसकी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसे जैसे पृथ्वीराज रासो में कहा गया, उसके अतिरिक्त बहुत सारे ग्रंथ है, नवशशांक चरित्र है, हमीर रासो है, वंश भास्कर है एवं शेषाणा अभिलेख में भी इसी अनुश्रुति का वर्णन मिलता है। अनुश्रुति मतलब सुनी सुनाई बात, क्योंकि इसके बारे में कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक कारण हमको प्रतीत नहीं हो सकता। इतिहासकार मानते हैं कि भाई इसका मतलब ये हो सकता है कि किन्हीं विदेशी जाति के व्यक्ति हैं या कोई दूसरे गैर राजवंश के व्यक्ति थे, उनको यज्ञ के द्वारा पवित्र करके उनको शासन व्यवस्था या शासक वर्ग में शामिल किया गया हो, इससे संबंधित कोई अनुष्ठान किया गया हो, उसी को क्या माना गया है? उन्हीं को माना गया है कि उनकी उत्पत्ति किससे हुई? यज्ञ से।
तो ये केवल एक कथा मात्र है। ज़्यादातर इसके जो संभावना है इस कथा की, वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर आधारित है। कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है कि जब पृथ्वी पर दैत्यों का आतंक से आक्रांत हो गए, तब महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों का विनाश करने के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कर वहाँ पे यज्ञ किया। यज्ञ में 4 योद्धा हुए, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। भारत में अन्य राजपूत वंश इन्हीं की संतान है। दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और एवं चिंतामणि विनायक वैद्य इस कथा को काल्पनिक मात्र मानते हैं। स्थानीय उत्पत्ति के समर्थन में राजतरंगिणी, जो कल्हड़ की जो ग्रंथ है ना, वह राजतरंगिणी, उनमें भी ऐसे उद्धरण मिलते हैं और उनमें 36 क्षत्रिय कुलों का वर्णन मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अग्निकुंड की जो कथा है वो तो चलो काल्पनिक थी, परंतु फिर भी यह अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि भाई जो राजपूत जाति के जो लोग थे उनकी उत्पत्ति हमारे भारत की स्थानीय जातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ स्थानीय जातियाँ थी, जनजातियाँ थी, उन्हीं के हाथ में सत्ता आई और बाद में वही क्या कहलाए, राजपूत कहलाए। तीसरा है मिश्रित उत्पत्ति। मिश्रित उत्पत्ति का मतलब है कि कुछ जैसे विदेशी राजवंश भारत में आए, कुछ स्थानीय जो राजवंश थे उनमें आपसी वैवाहिक संबंध हुए और वैवाहिक संबंधों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक नवीन जाति का निर्माण हुआ और वो जाति क्या कहलाई, राजपूत। तो विद्वान मानते हैं कि कुछ तो राजपूतों में विदेशी थे और कुछ भारतीय स्थानीय मूल के लोग थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के जो 3 सिद्धांत है, भाई एक बड़ा क्वेश्चन यही बनता है इसमें से बड़ा क्वेश्चन यही बनता है। तीसरे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे यज्ञ कुंड से कौन कौन से वंश उत्पन्न हुए थे, यज्ञ किसने कहाँ पे किया था, माउंट आबू में किया था, किसने किया था, ऋषि वशिष्ठ ने किया था, और उनमें से 4 जो वंश है उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वह छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और बड़ा क्वेश्चन जो एक बनेगा, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, राजपूती की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। इसी के साथ हमारा आज का अध्ययन का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है।